अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के मतलब। पाकिस्तान में सीए को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं बच्चों के। और जैसा कि आप लोग अगर यूट्यूब के ऊपर आएँ और आप लोगों को बहुत सारे लोग ये बात बताते हुए मिलेंगे कि अगर आप लोग सीए कर लें तो आप पाकिस्तान में मतलब लाखों कमाएंगे। मतलब इसी तरीके से आप लोगों को चीज़ें पोर्ट्रेट की जाती हैं कि सीए करने के बाद आप लोगों के जो माशी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। 4-5 लाख तक आप कमा लोगे। और कुछ आप लोगों को कहते हैं कि आप अब्रॉड चले जाओगे और वहाँ पे आप कितनी पे होगी। इस तरीके के बहुत ज़्यादा सवालात हैं सीए के मतलब। और उनकी वीडियो देखने के बाद आप बहुत सारे बच्चों का यही सवाल होता है कि सर फिर बाकी तमाम जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको बंद कर दिए जाए और हर बच्चे को फिर सीए की तरफ जाना चाहिए। एम कैट के पीछे लोग क्यों सर खपाते हैं और बाकी ई कैट के पीछे लोग क्यों भागते हैं। इसी तरीके से बाकी प्रोग्राम्स की लेकर क्यों यूनिवर्सिटीज़ में इतने दाखिले होते हैं। हर बंदे को सीए की तरफ जाना चाहिए और जाके लाखों रुपए कमाने चाहिए। इतनी बड़ी गारंटी और इतनी बड़ी श्योरिटी जो कि सीए करने के बाद लोगों को दी जाती है, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है। आप लोगों को इस दफ़ा इस वीडियो में बिल्कुल किताबी बातें नज़र नहीं आएंगी। हम आपको एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये मेरी बातें पसंद ना आएँ या उनके माफ़िक ना आएँ, तो ये उनके लिए यही है कि बस जनाब अल्लाह हमारी भी राय सुन लें। पसंद आएगी तो आप लोग एग्री कर लीजिएगा, नहीं पसंद आएगी तो हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। चले आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, क्योंकि हमारा ना तो कोई सीए का कॉलेज है और ना ही हम लोगों को सीए की कॉलेजेस की प्रमोशन करते हैं। पहली बात, सीए का क्या प्रोसीजर है, सीए में कितने पेपर होते हैं, कितने साल लगते हैं, ये तमाम चीज़ें तो आप लोगों ने ऑलरेडी जान रखी हैं। और ये जो साल लगने वाली बात है ये बेसिकली मैन टू मैन वेरी करती है। ये आपके ऊपर होता है कि आप कितनी टाइम के साथ वो पेपर्स क्लियर कर लेते हैं। मोस्टली जो टाइम है वो तकरीबन 4.5 साल से 5 साल के दरमियान तक लग जाता है। लेकिन ये प्रोसीजर और कितने पेपर होते हैं और कितनी फ़ीस होती है, तमाम डिटेल्स तो आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगी। अगर नहीं है तो आप ये जितने भी और लोग मौजूद हैं आपको बताने के लिए, वहाँ से आप जाके हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी आम सी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि सीए करना आखिरकार क्यों इस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा कर या हाइप क्रिएट की हुई है सीए की, इसमें सच्चाई है कि नहीं है। पहली बात कि सीए एक बड़ी टेक्निकल सी डिग्री है और हम सब ये समझते हैं शायद कि सीए एक बिल्कुल आम डिग्री है। सबसे पहले आप बाकी तमाम डिग्रीज़ का अगर सीए के साथ कंपैरिजन करवाएं तो बाकी तमाम जो जितनी भी डिग्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम हुकूमत पाकिस्तान के अंडर कुछ न किसी एचईसी के अंडर कह लें आप कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जाती हैं। लेकिन सीए किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी या इवन दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस तरीके से प्रोग्राम नहीं करवाया जाता। सीए के लिए आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता है। बेशक आप ना जाएँ क्योंकि उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो पेपर्स की, वो भी इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप वाकई में प्राइवेट कॉलेज या किसी कॉलेज के पास जाएँ या किसी टीचर के पास जाएँ। वो आप लोगों की एक ज़रूरत बन जाती है क्योंकि उन पेपर्स को पास करने के लिए आप लोगों को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कोचिंग्स के लिए आप लोगों को इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जो इनकी वर्थ की बात है कि आपकी ये डिग्री करने के बाद आप लोगों की कितनी वर्थ होगी, बेसिकली तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप लोगों को, जैसे पाकिस्तान में हर प्रोग्राम के मतलब जैसे डीपीटी करने वालों को मालशेख बोल दिया जाता है, डीवीएम करने वालों को डंगा डॉक्टर बोल दिया जाता है, इसी तरीके से ये जो सीए करने वाले लोग होते हैं बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये मुंशी होते हैं। अगर आप इनको मुंशी भी स्पॉज कर लें और किसी न किसी हद तक वो चीज़ें वेरी भी करती हैं, वो साथ में थोड़ी बहुत अटैच भी होती हैं। ये जो मुंशी वाली पोस्ट है ये बड़ी एक अहम पोस्ट है। अब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएं या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे सीए वालों को जॉब मिलती है, तो वहाँ पे जिनकी डेजिग्नेशन होती है इसमें किसी किस्म का कोई दो राह नहीं है कि वो एक इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन होती है। लेकिन वो डेजिग्नेशन मिलती कि नहीं, कोई पहला सवाल तो ये है। हर फील्ड में आप लोगों को डॉक्टर, आप लोगों को इंजीनियर, आप लोगों को हर फील्ड में कुछ बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। और वो सीए को छोड़कर, मतलब सीए वाले तो उनके पास भी नहीं होंगे। सीए वालों को जो बंदे जॉब देते हैं उन्होंने तो सीए नहीं किया होता, वो तो बिजनेसमैन होते हैं। वो कितने सीईओ जो सीए करने वालों को जॉब्स देते हैं। तो बात ये नहीं है अब उनको सोचकर 3-4 बंदों की एग्जांपल देकर अब बिज़नेस करना शुरू कर दें तो हो सकता है अब कल को कामयाब हो जाएं, हो सकता है अब रह जाएं। तो 3-4 लोग जो होते हैं किसी भी फील्ड में वो कभी भी एग्जाम्पल नहीं होते। बात होती है एवरेज, कि लोग एवरेज कितना अर्न कर रहे हैं। सीए में जो एवरेज आप अर्निंग आप कह लें कि अगर आप लोगों के बहुत सारे लोग पैसा देख के चले जाते हैं कि पैसा बहुत है और काबिलियत सीए की तरह होती नहीं है। सीए करने के बाद अगर आप इसका 5 साल लगाएं कि आपके ड्यूरिंग 5 साल आपने इसका सारा वो स्टडीज़ कंप्लीट की है, आफ्टर डैट आपको 2 से 3 साल मोस्टली बच्चों को लग जाते हैं प्रोफेशनल होने में।
उसके बाद जाकर आप इस काबिल होते हैं कि आप किसी अच्छी जगह जाकर अगर आप में वाकई ही वो स्किल्स डेवलप हो जाएं, देन आप जाकर वहाँ से 1.5-2 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे और आप लोगों को, लेकिन वो चंद ही लोग होंगे जो आप लोगों को बताएंगे फ़लाँ बंदा जी 6 लाख या फ़लाँ बंदा 8 लाख या फ़लाँ बंदा 10 लाख कमा रहा है सीए करने के बाद। मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा बंदे ऐसे बता दूंगा जो एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं और 15-15 लाख 20-20 लाख कमा रहे हैं। और कुछ तो ऑनलाइन अर्निंग में भाई साहब ऐसे भी मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कहते हैं कि हमारी एक मंथ की अर्निंग से 2 आल्टो गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो सीए वाला तो भाई बहुत दूर है, फिर सीए में क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, जाके ऑनलाइन अर्निंग कर शुरू कर दें आप लोग, इंटरनेट पर से आके सिर खपाएँ। तो वहाँ भी आप लोगों को चंद एक एग्जाम्पल्स ही मिलेंगी। तो इस तरीके से आपने पहली बात को समझना है कि पहले ये दिमाग में सोच लेना है कि वो 4-5 एग्जाम्पल्स आप लोगों को दी जाती हैं, कुछ लोगों की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, या आप लोगों को बोला जाता है कि आप अगर अब्रॉड चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ वहाँ पर, या अमेरिका चले जाएँ, आपको 5 लाख 6 लाख 8 लाख तनख्वाह मिलेगी। तो अगर आप सीए किए बगैर भी अमेरिका चले जाएँ तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे जो इससे ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे वहाँ पर किसी और फील्ड में। तो सीए ही क्यों फिर? मतलब सीए के बारे में मैं आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूँ वो थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हाइप की तरह बयान कर दी जाती हैं। ये इस बात से कोई बंदा इनकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हाइप क्रिएट करके जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का जो कनेक्शन होता है वो आखिरकार फिर बच्चे इससे इतने ज़्यादा इसमें आ जाने हैं, बहुत सारे लोगों ने फिर वेले फिरना है और फिर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगी कि भी फ़लाँ बंदे ने सीए किए, जैसे बाकी तमाम प्रोग्राम्स का हशर हो चुका है पाकिस्तान में। कि बहुत सारी जो डिमांड एंड सप्लाई की वो जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि डिमांड उतनी है नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से सीए के साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को फ्यूचर में ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में देखें तो वहाँ पे ये सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएटेड है। वहाँ पे बहुत सारे सीए के जो किए हुए लोग हैं वो आप लोगों को वाकई रोते हुए मिलेंगे, और बहुत सारे वहाँ पे यूट्यूबर ने भी ऐसी वीडियोस बना रखी हैं कि हमारे मुल्क में जो सीए का कैरियर है वो अब एंड हो चुका है। लेकिन खैर सीए एक टेक्निकल अगेन बोलूँगा जॉब है, अगर आपके अंदर वो स्किल्ड होंगी तो अब कभी भी वेले नहीं फिरोगे। सीए छोड़कर किसी भी प्रोग्राम में स्किल्ड होंगी देन अब कभी भी वेले नहीं फिरोगे, आपको अच्छी अर्निंग होगी। तो लिहाजा ये तो बहस पहले ख़त्म होनी चाहिए ना कि सिर्फ सीए ही करने वाले या सीए वाले पता नहीं क्या उड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, पाकिस्तान के वो लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, बिलफर्ज मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदा कराची में जाकर जॉब करता है सीए करने के बाद, या वो इस्लामाबाद जाकर जॉब करता है, क्योंकि आप लोगों को किसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाके जॉब अच्छे पैसे हैं वहीं पे आपको जाके देखने को मिलेंगे, या इवन दो इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए अगर आप किसी छोटे शहर से या किसी गांव से तलक रखते हैं और आप अपना घर छोड़कर, एक उकाड़े के गांव का बंदा अगर घर छोड़कर लाहौर जाएगा और वहाँ पे जाकर अगर उसकी स्टार्टिंग जो पे है वो 80,000 होती है, और वहाँ पे उसके जितने एक्सपेंसेस होंगे लाहौर जाकर रहने के लिए, तो वो उसकी 80,000 जो पे है वो रिड्यूस होकर 35,000 40,000 के नियर अबाउट रह जाएगी। बाकी तो उसका खर्चा निकल जाना है। तो जो बंदा उसके गांव में रहकर 40,000 कमा रहा है अपने घर में अपनी फैमिलीज़ के पास बैठकर, तो वो फिर अच्छा नहीं है सीए वालों से। 80,000 रुपये अगर आपने वहाँ पे जाकर लाहौर में कमाना है, अगर आप 1.5 लाख कमाएंगे, बिल फर्ज लेट्स सपोज दैट आप 1.5 लाख कमा रहे हैं लाहौर में, और एक बंदा जो अपने घर में बैठ कर 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो आप लोगों को इक्वल नज़र आएंगे वो। अगर आपको थोड़ा वो ज़्यादा मिले भी, मतलब 10-20 हज़ार ज़्यादा भी अब कर लें कि वो उससे ज़्यादा कमा रहा हो, तो जो बंदा अपने घर में बैठा है, अपने घर का खाना खाता है, अपने घर में वालदैन के पास बैठा है, अपनी फैमिलीज़ के पास बैठा है, तो फिर उसने तो सीए भी नहीं किया, उसने तो इतने साल बर्बाद भी नहीं किए, तो वो फिर ठीक नहीं है। मैं मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं, उनकी 70-80 हज़ार पे है, ठीक है, और वो बड़े सुकून की जॉब कर रहे हैं और साथ में अपना कोई और काम भी कर रहे हैं, ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो उनकी तरफ क्यों नहीं फोकस किया जाता। बहुत सारे लोग हैं उनकी अकेडमीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं, अकेडमी में लाखों कमा रहे हैं, तो सीए वाले उतने नहीं कमा रहे। तो इस तरीके से हर फील्ड को देखना चाहिए। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ सीए को इस तरीके से पकड़ लेते हैं, और लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता सीए में। सिर्फ वीडियोस देखकर यूट्यूब के ऊपर ये मोटिवेशन देखकर कि हम सीए करेंगे और लाखों कमाएंगे, वो लाखों कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे चले जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों से तो ये सारा प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि सीए एक बड़ा बोरिंग सा काम है, सीधी सी बोलूँ। इसमें ना आप लोगों की यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, आप लोगों को टफ़ टाइम दिया जाता है। ये प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके का है। तो ये 5 साल बर्बाद करने के बाद फिर आप लोगों को पता चलता है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जितनी हमें बताई गई। तो बहरहाल सीए में जॉब्स हैं, अभी तक ज़रूर हैं, लेकिन आपने माइंड में सिर्फ यही सोच के सीए की तरफ नहीं आ जाना। आपका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा कि मुझे ये करने के बाद 6 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। आप तब भी आएँ अगर आपकी अकाउंटिंग में, आपकी इधर इस फील्ड के मुतल्लिक़ आप लोगों की दिलचस्पी है। तो जो यहाँ पे दिलचस्पी रखते हैं इस फील्ड के मुतल्लिक़, अगर वो बीएस अकाउंटिंग एंड फिनांस करेंगे लम्ब से या आईबीए से,
तो वो तो सीए वालों से भी दो हाथ आगे अपने आप को समझते हैं। तो इसी फील्ड में अभी इनके साथ कंपटीटर्स मौजूद हैं, ये नहीं है कि, और अब जिस तरीके से पाकिस्तान में बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अकाउंटिंग एंड फिनांस की जो जॉब्स आप लोग डिग्री करवाना शुरू की हैं, तो फ्यूचर में आप लोगों को ठीक ठाक या मिक्सअप मिलेगा। बाकी बाहर के मुल्क में जाके क्या होगा, वहाँ पे आपको वीज़ाज़ मिलेंगे, वहाँ पे कितनी सैलरीज़ होगी, वो एक अलहदा टॉपिक है। वो आप अभी आपको इसका स्कोप पाकिस्तान में जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी ये मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, आपका ये हक़ है। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, अगर आपने मेरे से किसी प्रोग्राम के मतलब पर्टिकुलर प्रोग्राम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के मतलब आपने गाइडेंस लेनी हो, तो उसके लिए तरीकाकार है कि आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं, लेकिन वो पेड है। बहुत थोड़ी सी फ़ीस है उसकी रखी हुई, लेकिन वो इसलिए रखी है कि सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही वहाँ पे हमसे पूछने के हैं, लेकिन फ़ीस बहुत कम रखी है हमने। थैंक यू।